उत्तर भारत के एक छोटे से गांव शांतिनगर के पास एक पुरानी वीरान कॉलोनी थी, जिसे लोग आत्माओं की कॉलोनी के नाम से जानते थे। ऐसा कहा जाता था कि वहाँ पर एक नहीं अनेक आत्माएं रहती हैं, जो रात के अंधेरे में जाग उठती हैं। इसी बात की खोज करने कुछ लोग निकल पड़ते हैं, जिसमें एक पत्रकार और एक फोटोग्राफर शामिल होते हैं। राहुल, तुम एक होनहार पत्रकार हो। तुम्हें मैं एक काम सौंप रहा हूँ। शांति नगर की उस वीरान कॉलोनी के बारे में पता करो और जितनी भी चीजें तुम्हें मालूम पड़ती हैं उसको लिख कर मेरे सामने ले आओ, ताकि हम वहाँ की वो दकियानूसी बातों को पब्लिक के सामने लेकर आ सकें। जी सर, पर वहाँ की तस्वीरें लेने के लिए मुझे सोनिया को भी साथ लेकर जाना होगा। क्या मैं सोनिया को अपने साथ लेकर जा सकता हूँ? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। फोटोग्राफर की तो जरूरत पड़ेगी। तुम और सोनिया दोनों साथ में चले जाओ। सोनिया, राहुल की मित्र और फोटोग्राफर, जो उसके साथ इस अभियान में शामिल हो जाती है, उनको पता चलता है कि शांतिनगर के बारे में एक पंडित हैं, जो उन्हें विस्तार से समझा सकते हैं। तो वो दोनों पंडित से मिलने के लिए निकल पड़ते हैं। पंडित जी, हम आपसे ही मिलने आए थे। मुझसे मिलने? मुझसे कोई क्यों मिलने आएगा? मैं तो बस एक साधारण पुजारी हूँ। जी हाँ, लेकिन हमने सुना है शांतिनगर की उस कॉलोनी के बारे में सबसे बेहतर आप ही जानते हैं पंडित जी। हमें उस कॉलोनी के बारे में एक डॉक्यूमेंट्री बनानी है। देखो बेटा, इसमें मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, मैं तुम्हें बता जरूर सकता हूँ। आप हमें सिर्फ बता दीजिए, बाकी हम वहाँ जाकर पता कर लेंगे। देखो बेटा, मैं तुम्हें वहाँ के बारे में सब बता दूंगा, लेकिन बेटा उस जगह से दूर रहना ही बेहतर है। वहाँ की आत्माएं शांत नहीं हैं। ठीक है पंडित जी, लेकिन आपको ऐसा क्यों लगता है? लेकिन पंडित जी, हमें वहाँ के बारे में सब जानना है। हम बहुत दूर से आए पंडित जी, हमें उस गांव के बारे में और वहाँ की वो आत्मा वाली कॉलोनी के बारे में सब सच जानना है। तो आप हमें वहाँ की सच्चाई बताइए ना, जितना भी आपको पता है वो सब हमें बता डालिए। तुम लोग उसके बारे में जानकर क्या करोगे बेटा? लेकिन अब इतना बोल रहे हो तो मैं तुम्हारी सहायता कर देता हूँ। धन्यवाद पंडित जी, चलिए बताइए। बहुत साल पहले वहाँ एक लड़की रहती थी, जिसका नाम काली था। उसका रंग सांवला था, लेकिन वो बहुत नेक थी। लेकिन काले रंग की वजह से अक्सर लोग उसे काली काली कहकर चिढ़ाया करते थे, तो उसका नाम ही काली पड़ गया। उसने अपने रंग को काले से गोरा बनाने की कुछ बुरी शक्तियों का इस्तेमाल किया, जिसके कारण न सिर्फ वो बल्कि उसकी पूरी कॉलोनी जलकर खाक हो गई। तब से माना जाता है कि उस कॉलोनी में आत्माओं का साया रहता है और किसी भी आत्मा को शांति नहीं मिल पाई है। तब से उनकी आत्माएं वहाँ भटक रही हैं। धन्यवाद। अब बाकी की जानकारी हम वहाँ जाकर ही ले लेंगे। राहुल और सोनिया कॉलोनी के प्रवेश द्वार पर जाते हैं और उस कॉलोनी के बारे में जानने लग जाते हैं। मुझे तो लगता है ये जमींदारों की साजिश है, इस जमीन को ना बेचने की, ताकि वो यहाँ पर अपने काले काम को अंजाम दे सकें। क्या पता जो पंडित ने कहा हो वही बात सच हो। हमें अंदर चलकर देखना चाहिए, शायद हमें कुछ सुराग मिले। क्या पता ये सिर्फ अफवाहें हों जो लोगों को डराने के लिए बनाई गई हों। हमें अंदर चल के पता करना होगा कि आखिर सच है क्या। दोनों एक पुराने घर में प्रवेश करते हैं। राहुल, यहाँ की हवा भी भारी लग रही है और एक अजीब सी गंध आ रही है। राहुल। हाँ हाँ, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है जैसा तुम महसूस कर रही हो, लेकिन हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। राहुल की हिम्मत देख सोनिया भी उसके साथ हो जाती है, लेकिन तभी अचानक उनके सामने एक दरवाजा खुलता है, जिसको देख दोनों चौंक जाते हैं। ये कैसे हुआ? हमने तो कुछ किया ही नहीं है, तो ये दरवाजा कैसे खुला? अरे सोनिया, तुम भी क्या बेकार की बातें कर रही हो? इतनी तेज हवा चल रही है, क्या पता हवा से ये दरवाजा खुल गया हो। चलो, अब जब दरवाजा खुल ही गया है तो देखते हैं। राहुल की हिम्मत देख सोनिया भी उसके साथ हो जाती है। तभी उनको एक कमरा दिखाई देता है, जिसमें एक बहुत बड़ा आईना होता है। सोनिया आईने की तरफ बढ़ती है। देखो, ये कितना बड़ा और कितना पुराना आईना लगता है, लेकिन अभी भी इसमें सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा है। सोनिया अभी आईना देख ही रही होती है कि तभी उसको उसमें कुछ परछाई नजर आती है। सोनिया ये सब देखकर बेहोश होने लगती है। नहीं, मेरी तबीयत को कुछ नहीं हुआ, लेकिन
मैंने आईने में अभी अभी कुछ लोगों को अपने पीछे खड़े देखा। तभी अचानक वहाँ का दरवाजा बंद हो जाता है। तुमने देखा राहुल, दरवाजा भी खुद ब खुद बंद हो गया। अचानक तेज हवा हो जाती है और भूतों की हंसी गूंजती है। तभी वही काली लड़की एकदम से सामने आ जाती है, जो अब चुड़ैल बन गई होती है। तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? कौन हो तुम? कौन हो तुम? तभी उस लड़की के आसपास बहुत सारे अन्य भूत भी आ जाते हैं। वो भूत उसके पास चुपचाप खड़े हो जाते हैं। मैं इस जगह के रक्षक हूँ। ये सारे जो कभी मुझे चढ़ाया करते थे अब मेरी बात मानते हैं। हमने ये जगह खुद के रहने के लिए खाली करवाई है। यहाँ से चले जाओ, वरना हम सच्चाई जानने आए हैं, हमें जाने दो। सच्चाई ये है कि तुम यहाँ से कभी वापस नहीं जा पाओगे। सोनिया और राहुल बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन हर तरफ भूतों का साया उन्हें घेर लेता है। समझ नहीं आ रहा यहाँ से निकलने कैसे। मैं इनकी तस्वीर ले लेती हूँ, क्या पता कोई हमें ढूंढने आए तो उसको ये सबूत के तौर पर मिल जाए। सोनिया जैसे ही अपने कैमरे से फोटो खींचती है, भूत गायब होने लगते हैं। अचानक उनको कैमरे की लाइट से परेशानी होती है। फिर जैसे तैसे फोटो खींच के राहुल और सोनिया किसी तरह कॉलोनी से बाहर निकलते हैं और पंडित जी के पास पहुंचते हैं। पंडित जी, हमें आपकी मदद चाहिए। हमें नहीं पता अब वो हमें यहाँ से जाने भी देंगे या नहीं। प्लीज हमारी मदद कीजिए। क्या हुआ बेटा? हमने चुड़ैल को देखा, शायद वो वही काली, और अब हमें भी मारना चाहती है। मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी, मैं इसमें कोई मदद नहीं कर सकता। पंडित जी आप ऐसा मत बोलिए, हमारी जान खतरे में है। मैं देखता हूँ अगर उन्हें शांत करने का कोई उपाय हो तो, क्योंकि अब हमें उन्हें शांत ही करना होगा। पंडित मंदिर में जाकर एक पोथी निकालते हैं। उसमें बहुत ढूंढने के बाद एक उपाय दिखाई पड़ता है। वो पूरी कॉलोनी भूतिया है, वहाँ अनेक आत्माएं हैं, लेकिन उनको आत्मा बनाने वाली है काली। हमें काली को मुक्ति देनी होगी, तभी सारी आत्माओं को भी शांति मिलेगी। तो हमें उसके लिए क्या करना होगा? काली को जीते जी किसी ने पसंद नहीं किया। हमें उसको बताना होगा कि वो जैसी भी थी बहुत अच्छी थी, उसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। माँ भवानी का एक धागा मेरे पास है, जैसे ही काली दिखाई दे हमें उस पर ये धागा फेंक कर उसको अपने वश में करना होगा, ताकि वो हमारी बात सुन सके। तभी जाकर उसकी आत्मा को शांति मिलेगी और वो मुक्त हो पाएगी। पंडित उन दोनों को वो धागा दे देता है। दोनों डरते हुए उस कॉलोनी के उस घर के कमरे में पहुंचते हैं। जैसे ही सोनिया वो आईना देखती है, चुड़ैल उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है। राहुल उसके ऊपर वो धागा फेंक कर उसको अपने वश में कर लेता है। छोड़ दो मुझे, ये धागा मुझे नहीं निकलने दे रहा है, छोड़ दो। तुम काली हो ना? जितना मैंने पता किया, हमें यही पता चला कि तुम एक बहुत अच्छी और सुंदर लड़की थी। तुम तो कभी किसी का बुरा भी नहीं करती थी। तुम बस कुछ लोगों की वजह से सबको क्यों सजा दे रही हो? चुड़ैल बच्चे की तरह सोनिया की बात सुन रही होती है। लेकिन ये सब मेरा मजाक बनाते थे, मुझे इन सब से बदला लेना था, इसलिए मैंने ये सब किया। लेकिन तुम उन लोगों जैसी नहीं हो काली, तुम अपने जैसे लोगों को परेशान मत करो। चुड़ैल ये सब सुनकर रोने लगती है। धन्यवाद दीदी, आपकी बातों ने मुझे मुक्त कर दिया। अब मैं कभी किसी को परेशान नहीं करूंगी। तभी एक चमकती रोशनी होती है और काली गायब हो जाती है। साथ में सारी आत्माओं को भी शांति मिल जाती है। राहुल और सोनिया पंडित के पास जाकर उनको धन्यवाद देते हैं। पंडित जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हम दोनों के साथ साथ और भी बहुत से लोगों की जान बचा ली। कोई बात नहीं बेटा, खुश रहो। राहुल और सोनिया वहाँ से विदा लेकर निकल जाते हैं और वो कॉलोनी एक बार फिर बसने लगती है और फिर कभी कोई काली जैसी लड़कियों का मजाक नहीं बनाता।